स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उसे एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफल होने का मूल मंत्र है। हमें से कई लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को इंस्पिरेशन मानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी इंस्पिरेशन कौन है? स्वामी विवेकानंद। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि निकोला टेस्ला, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री और भी कई सारे से लीजेंड्स हैं जिनकी इंस्पिरेशन स्वामी विवेकानंद है। आज हम स्वामी जी के जीवन की 3 कहानियां डिस्कस करेंगे और जीवन की बहुत बड़ी सीख है इन तीनों कहानियों में। पहली कहानी, इसलिए अपने टाइम को ऐसी जगह पर लगाओ जहां पर उसका एक्चुअल में कोई सेंस निकले, क्योंकि टाइम से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। अगर समय बर्बाद तो जिंदगी बर्बाद। दूसरी कहानी, एक बार स्वामी जी एक ब्रिज पर चल रहे थे, तभी वहां पर कुछ बंदर उनके पीछे पड़ जाते हैं। कोई बंदर उन पर लपक रहा, कोई उनका प्रसाद छीनने की कोशिश कर रहा, और स्वामी जी उन बंदरों से पीछे छुड़ाने के लिए वहां से भागने लगे। स्वामी जी भागे जा रहे थे और वो बंदर भी उनके पीछे पीछे भागने लगे। तभी एक आदमी ने स्वामी जी से कहा कि तुम डरो मत, इनका सामना करो। तुम जितना ज़्यादा इनसे डरोगे ये तुम्हें उतना ही ज़्यादा डराएंगे। तभी स्वामी जी पीछे मुड़ते हैं और आंखें निकाल कर उन बंदरों पर जोर से चीखते हैं, और तभी सारे बंदर वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। और उन्हीं बंदरों की तरह होते हैं हमारे नेगेटिव थॉट्स, जिनसे हम डरते हैं, और जितना ज़्यादा हम इनसे डरेंगे ये हमें उतना ही ज़्यादा डराएंगे। इसलिए नेगेटिव थॉट्स और डर से डरो मत, बल्कि उनका सामना करो। इनसे तुम जितना ज़्यादा डरोगे ये तुम्हें उतना ही ज़्यादा डराएंगे, और अगर तुम इनका सामना करते हो तो नेगेटिव थॉट्स और डर भी एक दिन तुमसे डर जाएगा। तीसरी कहानी को सुनाने तीसरी कहानी, एक बार स्वामी जी उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला जो पत्थर पर कुछ बना रहा था। तभी रामकृष्ण परमहंस जी ने पूछा कि तुम इस पर क्या बना रहे हो? तभी उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं एक राजा की मूर्ति बना रहा हूँ। रामकृष्ण जी ने पूछा कि क्या उस राजा की तुम्हारे पास में कोई तस्वीर है? तभी उस मूर्तिकार ने कहा कि नहीं, मेरे पास उनकी कोई तस्वीर नहीं है। तभी रामकृष्ण जी बोले कि अगर तुम्हारे पास उनकी कोई तस्वीर नहीं है तो फिर तुम उनकी मूर्ति कैसे बना सकते हो? तभी उस मूर्तिकार ने जवाब दिया कि भले ही मेरे पास उनकी कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में उनकी स्पष्ट तस्वीर छपी हुई है। और कुछ ही देर बाद उस मूर्तिकार ने राजा की सुंदर मूर्ति बनाई भी। और स्वामी जी ये सारा दृश्य अपनी आंखों से साफ देख रहे थे, और तभी उन्हें अपने कुछ सवालों का जवाब मिल गया कि अगर कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में कुछ भी पाना चाहता है तो उस मुकाम की या फिर उस चीज की तस्वीर उसके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों कहानियां पसंद आई होगी। इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।